तो आवाज आ रहा है? गुड। सब रेडी हो ना? देखो आज हम तुम लोग के लिए ना इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू कि तुम बिलीव नहीं करोगे। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और जैव प्रक्रम के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें बहुत सारे हम 100 क्वेश्चन लाए हैं। और 100 क्वेश्चन में तो आपको लग ही रहा है ना कि क्वेश्चन हाँ बिल्कुल आएगा। जैसे कि कल बताया जो आया कि नहीं है, ये मैं दूंगा नहीं आएगा, हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन बाबू, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कौन क्वेश्चन है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? वो बताओ इसका आंसर। अमीबा। बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? कुटपाद। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है कि रात में होता है? तो दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। देखिए कुटपाद वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा था। कब पूछा था? 2016 में। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बाद क्लोरोफिल वार्निक का रंग है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा? हरा होगा। कैसा होगा बुआ? हरा होगा। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था। कब पूछा था? 2015 में। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो एक बीमारी होता है जिसका नाम क्या हुआ? एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था। कब पूछा था? 2014 में। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण, कवक जो होता है वो अपना क्या बोलते हैं ना, किस तरह की विधि से वो अपना पोषण करता है? तो कवक मृत जीवी है। कौन है वो? मृत जीव, मतलब मरे हुए जीव से जो अपना पोषण करता है वो कवक है। ठीक है ना? ये कब पूछा था? तो 2014 2019 देख लो। 14/5 19 19/5 20 21 22 23 24 1 25। तो मान लो ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, माइंड सेटअप रखना। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या हुआ? हार्मोन है। ठीक है, ये पूछा था 2014 और 2019 में क्वेश्चन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क का काम क्या होता है? उत्सर्जन करने का। इसका काम क्या हुआ? उत्सर्जन का। ये 2021 में पूछा था। इस बार बुआ इसको डबल स्टार दे दो, पूछेगा तो पूछेगा। ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? हम इसमें सभी लिख दिए हैं। तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी किसे कहते हैं? किसी को पता है? बताइए स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना पोषण स्वयं कर ले उसे हम क्या कहते हैं? हुआ स्वपोषी। तो बताओ अपना भोजन कौन खुद से करेगा? पेड़ पौधा। स्वपोषी में हो जाएगा ना? हाँ नहीं, तुम लोग परपोषी ना हो गया रहेगा, दूसरे पे नासित रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं? गजब, कुछ भी लॉजिक बोल देता है रे। अगला क्वेश्चन देख, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये 2013 में पूछा। देखा, जल से प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगा ना तो ऑक्सीजन किसके द्वारा से बाहर निकलेगा? तो ऑक्सीजन के द्वारा निकलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है वो? क्लोरोफिल में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है, क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किसके माध्यम से निकलता है बुआ? तो जल के माध्यम से। किसके माध्यम से? जल की। परीक्षा में पूछा था 2013 में पूछला। ठीक है ना? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ये कब पूछा गया था? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क है। कौन है वो? वृक्क। ठीक है, 2016 2020 में पूछा था। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कुटपाद। क्या होगा? कुटपादी। 2019 या 2020 में पूछा है, 25 में पूछ सकता है। 1 स्टार इसको दे दो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। ये आपको हम 9वीं क्लास में पढ़ाए थे, याद है ना? हाँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत। कौन है? छोटी आंत। आपसे पूछेगा छोटी आंत का काम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का एक स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में। ठीक है।